इंग्लिश भी कोई अलग विषय नहीं है। पहले हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, पहले हम जानते हैं इंग्लिश क्या है, फिर जैसे तैसे हिम्मत करके इंग्लिश कोचिंग में पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे हम वस्तुओं के नाम याद करने की कोशिश करते हैं कि भाई एप्पल क्या है, मैंगो क्या है, ठीक है, बनानास क्या है, और ग्रैप्स क्या है, ये समझते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम फिर छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस में वर्ब बनाते हैं। फिर जब ये आने लगता है, फिर हम आपसे कहते हैं कि देखो भाई, अब आ गया आपका सबसे पहले टू बी वर्ब। ठीक है, टू बी वर्ब आप कर चुके हो, इसमें हम करते हैं इज, एम, आर, और पास्ट में क्या करते हैं, वाज और वर, और फ्यूचर में क्या करते हैं, विल बी। पास्ट आप जानते हो, पुरानी बात है। अब मैं आपसे सीधा प्रश्न करूंगा, आप सीधा उत्तर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कहा, हु इज अमिताभ बच्चन, वेरी गुड, अमिताभ बच्चन इज एक्टर। व्हाट इज योर फादर, फार्मर, हिज फादर इज टीचर, योर फादर इज फार्मर। ठीक है, माई फादर इज फार्मर। ठीक है, इसी प्रकार मैं एम का एग्जाम्पल देता हूँ, हु एम आई राइट, एम आई गुड टीचर, एम आई इंडियन। ठीक, आर, हु आर यू, हु आर यू इंडियन, आर यू ऑनेस्ट, आर यू सिंसियर, गुड, ओके, आर यू श्योर, आर यू फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वाज, हु वाज महात्मा गांधी, ग्रेट लीडर, हु वाज इंदिरा गांधी, was great leader, who was Lata Mangeshkar, singer, very good, who was Atal Bihari Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee was prime minister, who was APJ Abdul Kalam, Abdul Kalam was scientist। भाई पास्ट में हम वाज लगा रहे, ठीक है। वर, कल के लिए, क्या तुम कल थे, वर यू इन द क्लास यस्टरडे, नो, इट वाज संडे, it was Sunday yesterday, you were not in the class, speak correct, okay, were you in the class yesterday, no, I was not in the class yesterday, were you in the class yesterday, I was not in the class yesterday, were you in the class yesterday, no, I was not in the class yesterday, okay, were you in at home yesterday, yes, I was, were you in the market yesterday, no, who was in the class yesterday, nobody was, क्या बोलोगे, कोई भी नहीं था सर, nobody was in the class yesterday, will be, who will be doctor in future, आप में से डॉक्टर कौन होगा भविष्य में, who will be doctor in future, बोलो ना, nobody, nobody will be doctor in future, who will be engineer in future, बताओ कौन होगा इंजीनियर, तो अब बताओ ना, आई विल बी। एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो, देखो ये जवाब देने में जितना डिले करोगे ना, सफलता उतनी ही देरी से मिलेगी। बिल्कुल धड़ाक से बोलना सीखो, ठीक है। हम बड़े संकोची हैं भारतीय लोग, हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो काम है जनसंख्या बढ़ाना। हमने बहुत जनसंख्या बढ़ा दी, कोई कुछ काम धाम के लोग नहीं हैं, बहुत जनसंख्या बढ़ा रहे हैं बेमतलब के कचरे जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल, कोई आवश्यकता नहीं है इन सब की। अच्छे लोग हों कम हों, ये कहावत है ना, एके नापी सुपुत्रेण सह सौभपिति निर्भया सहब दसभ पुत्रेण भारम बहती रासभे। एक पुत्र सुपुत्र के होते हुए शेरनी निर्भय होकर सोती है, और 10-10 पुत्र के होते हुए भी गधी बोझा ढोती है। समाज पर यह तंज है कि अगर किसी का एक पुत्र है और सुपुत्र है तो वो तहलका मचा देगा, डंका बजा देगा सफलता का, पूरी दुनिया में नाम फैला देगा अपना। और अगर मान लो 10 पुत्र हैं और 10 ही नालायक हैं तो वो किसी काम के नहीं है। संख्या से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है। क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी भयंकर होना चाहिए, बात खत्म। और क्वांटिटी और क्वालिटी आती कहाँ से है, क्वालिटी कहीं से जन्म से नहीं आती, क्वालिटी कहीं ऊपर से नहीं आती, क्वालिटी अंदर से आती है, पढ़ाई से आती है, मेहनत से आती है, लगन से आती है, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य बनाने से आती है। आपने सोच लिया है कि मैं तो इस दुनिया में कुछ बड़ा करूँगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, अपने आप, ठीक है। ठीक है, जीतने वाले लोग कोई अलग काम थोड़ी करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। एक लड़का अभी यूट्यूब पे आ रहा है, वो क्या करता है,
इतने तेजी से वो टाइप चल करता है कंप्यूटर कि स्क्रीन पे लिखाता जाता है। देख लेना वो वायरल हो जाएगा। आज तक ऐसा किसी ने नहीं डाला, पहली बार ऐसे वीडियो वो बना रहा है, देख लेना वो लड़का वायरल होगा। क्योंकि जीतने वाले अलग काम नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। वो क्या, वहाँ गाना चलता रहता है, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो जैसे गाना आ रहा है, जीता था जिसके लिए, वो कंप्यूटर पर टाइप करता जाता है। मतलब जैसा गाना चलता है वो टाइप करता जाता है यहाँ, इतना फास्ट। कोई भी गाना हो, कोई भी गाना, ठीक है। तुम चैन हो करार हो, वो कर देगा कोई भी। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करें, उधर चल रहा है गाना, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करें, पुल स्क्रीन पे आता जाता है तुमसे मिलके दिल का, बिल्कुल उसी के साथ। अब वो लड़का इतना, इतने व्यूज जा रहे हैं उसके, इतने जल्दी वायरल होगा आने वाले समय में, देख लेना। वो किसी भी गाने को टाइप कर देता है, और हिंदी में करता है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। तो बताइए, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है कि नहीं उसका। भाई स्क्रीन चल रही है, वो टाइप कर रहा है यहाँ पे, धड़ 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 धड़, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हाँ ये उसकी एक्यूरेसी है कि कितना फास्ट टाइप करता है वो। कीबोर्ड नहीं देखता, वो कीबोर्ड नहीं देखता, वो कहीं भी देखता रहता है और उसका टाइप होता रहता है। तो इट्स द डिफरेंट आर्ट। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट जीवन में करना पड़ता है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। तो हु विल बी टीचर इन फ्यूचर, आप में से कोई टीचर होगा? नो बडी विल बी टीचर। हु विल बी साइंटिस्ट इन फ्यूचर? कोई भी नहीं होगा, नो बडी विल बी साइंटिस्ट। हु विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर? यू ऑल विल बी सक्सेसफुल। तो आप बोल सकते हो सर वी ऑल विल बी सक्सेसफुल, हम सभी सफल हो जाएंगे। हु विल बी पॉलिटिशियन? कोई नेता होगा क्या? किसी को रुचि है राजनीति में? तुम्हें राजनीति में रुचि है, ठीक है, चले जाना राजनीति में। आई विल बी पॉलिटिशियन। किसी को देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कौन क्या कर ले। जिनको मैं मेंटल डिस्टर्ब समझता था, आज वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइनें बना रहे हैं बिल्डिंगों की, जिनकी खुद की डिज़ाइन खराब है। तो आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता कौन क्या कर ले, इसलिए किसी पे भैया टिप्पणी करो ही मत, ठीक है, अंडरस्टैंड। क्योंकि एक लड़की ने एलन मस्क को मना कर दिया था। एक विदेशों में ऐसा कल्चर रहता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो एलन मस्क जो वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। तो उसने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे। बाना ट्विटर खरीद लो ले, और सबसे पहले उसी का अकाउंट डिलीट किया। तो बदला लेने का तरीका देखो, अंडरस्टैंड, ऐसा रहता है। एक लड़की ने कहा कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझे तो वो लड़का अच्छा लगता है जो इस कंपनी में काम करता है। लड़का ने कहा अच्छा ऐसी बात है, रुक जा, चल तू तो निकल अभी। लड़के ने बहुत मेहनत की और लड़के ने एक दिन बाद वो कंपनी खरीद ली। और वो लड़की जिसका हस्बैंड वहाँ काम करता था, लड़की ने बाद में शादी कर ली उस लड़के से, वहाँ काम करता था। अब वो लड़की रोज़ शर्मिंदा होती है कि साला आदमी ऐसा होना चाहिए जो कह, जिससे मैंने मना किया था कि तुम्हारे पास है क्या, मेरा हस्बैंड कम से कम इस कंपनी में काम करता है, उसके पास काफ़ी संपत्ति, उसका पैकेज है, 1 लाख रुपए महीने उसकी सैलरी है। लड़का इतना काबिल बना कि लड़के ने वही कंपनी खरीद ली। बाद में कहा कि अब तुम दोनों मेरे कर्मचारी हो मेरी कंपनी के, ठीक है। तो ये रहना चाहिए ज़िंदगी में, इतना बड़ा करो, किसी को बताना नहीं है, मन में रखना है कि हमें बड़ा करना है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं टू हैव। टू हैव का मतलब कहाँ होता है, पास होने के लिए। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं हैज़ हैव, पास्ट में करते हैं हैड, और फ्यूचर में करते हैं विल हैव, ठीक है। तो हैज़ योर फादर अ बाइक? जो तुम्हारी आराम से आंसर देने की जो प्रवृत्ति है, इससे ही पता चलता है कि तुम कुछ नहीं सीख रहे। भाई इतने आराम से आंसर दोगे तो फिर जवाब कैसे, तो फिर कैसे काम चलेगा। फास्ट जवाब दो, इतने दिन से पढ़ रहे हैं आप। तो खैर मुझे पता है तुमसे क्यों नहीं बन रहा, तुम लोग घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। पर ये तो ब्लेम गेम हुआ कि मैं आपको ब्लेम करूँ, आप मुझे ब्लेम करें, इससे अच्छा है कि हम ट्राई करें, ठीक है। हैज़ योर फादर अ कार? यस माई फादर हैज़ अ कार। अगर है तो, नहीं तो माई फादर हैज़ नो कार। हैज़ योर ब्रदर मोबाइल? यस माई ब्रदर हैज़ मोबाइल, भाई की बात चल रही। हैज़ योर मदर न्यू साड़ी? एक साथ बोलना सीखो, ठीक है। हैज़ योर ब्रदर लैपटॉप? यस माई ब्रदर हैज़ लैपटॉप। अब मैं तो पूछने जा नहीं रहा घर में है कि नहीं, बता दो और क्या, झूठ वूठ कुछ भी, ठीक है। हैज़ का प्रयोग ऐसा करते हैं हम लोग, हमसे कोई थर्ड पर्सन के लिए पूछने के लिए। हमारे और तुम्हारे पास के लिए तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन कि तीसरे की बात कर रहा है, जैसे कि
क्या आपके दोस्त के पास साइकिल है? हैज़ योर फ्रेंड बाइसिकल? यस, होगी, डली होगी कहीं कबाड़ खाने में। यस माई फ्रेंड हैज़ बाइसिकल। ठीक है। हैज़ योर सिस्टर मोबाइल? यस माई सिस्टर हैज़ मोबाइल। चलो हैव। डू यू हैव मनी? ऐसे भी पूछ सकता हूँ, डू यू हैव या हैव यू मनी? हैव यू मनी? हैव यू मोबाइल? हैव यू कंप्यूटर? हैव यू कार? हैव यू बुक? हैव यू मोबाइल? हैव यू मनी? ठीक है। हैव यू कंप्यूटर? हैव यू लैपटॉप? ठीक, समझ गए? विच कार हैव यू? विच कार हैव यू? जिनके पास है वो तो बता दें, जिनके पास नहीं है वो चुपचाप बैठ रहे, लेकिन जिनके पास है वो भी नहीं बोल रहे। चलो, विच मोबाइल हैव यू, विच मोबाइल डू यू हैव? बताओ। आई हैव। अच्छा, तुम इसलिए नहीं बोलती, बोलने में थोड़ी शर्म लगती है, नाम ऐसा है उसका। आई हैव पोको मोबाइल। ऐसी कंपनी हर कुछ नाम रख देती है यार, पोको, ये क्या है, व्हाट इज दिस? पोको, टोको, रोको, रोको मत जाने दो, मत रोको जाने दो। लावा, लावा ऐसा लगता है लावा निकल रहा है कहीं से। ठीक है। ये वन प्लस तो ठीक ही है, अच्छे नाम है, लावा भी ठीक है, लेकिन जो पोको टोको ये अच्छा नहीं है ना। कुछ भी नाम रख लेते हैं। पोक होता है टांग अड़ाना, पो का नोज। पो का नोज मतलब होता है फटे में टांग अड़ाना। पोको मतलब टांग अड़ा रहा है। ठीक है। किसी को जबरदस्ती उंगली करना, टांग अड़ाना फटे में। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक में भी आता है कि समबडी पोक्ड यू, आता है कि नहीं? पोक, एक ऑप्शन आता है पोक, समबडी पोक यू। अपन सोचते हैं ये पोक कर रहा है मतलब तुम्हें वो उंगली कर रहा है, तुम्हारा प्रोफाइल चेक कर रहा है, तुम्हें मैसेज करने की कोशिश कर रहा है, वो होता है इसका मतलब। ठीक है। तो ये पोको इनका मोबाइल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एप्पल तो आधा कटा एप्पल है, वो एप्पल तो एप्पल ही है, उसमें क्या, कंपनी ने अपना नाम रख लिया एप्पल। जैसे अगर भारत के जो नाम होते हैं वो यहाँ के राजाओं के या भगवान के नाम पे होते हैं, विदेशों में उनके नाम पे होते हैं। जो जो चीज़, जैसे हमारे जहाज का नाम रहेगा विक्रांत, है ना, ऐसे नाम रहेंगे। हमारी मिसाइल का नाम रहेगा ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ऐसे नाम रहेंगे हमारी मिसाइल्स के, क्योंकि भाई उनको हम बना रहे हैं, भारत में ऐसे नाम चलते हैं। लोगों के नाम भी ऐसे ही रहेंगे, जैसे कि अरविंद, देवेंद्र, सुरेंद्र, शंकर, ठीक है, महादेव, रहते हैं कि नहीं? महिलाओं के नाम भी ऐसे रहते हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, ठीक है, दुर्गा, ठीक है ना, वर्षा, पार्वती, ऐसे नाम रहते हैं। और विदेशों में चूंकि उनके नाम भी, अब जैसे एलन मस्क की कंपनी के नाम क्या है? एलन मस्क, एलन मस्क उसका नाम है, उसकी कंपनी का जो भी नाम हो। अमेरिका में कैसे नाम रहते? बराक ओबामा, है ना, वहाँ के वैसे नाम। बच्चों के नाम भी ऐसे रहते, जैसे कि कोई भी नाम रख दिया, लूसी डिसूजा, अपने यहाँ तो कुत्ता बिल्ली के नाम रख लेते हैं अपने से, लूसी डिसूजा। मिस्टर ब्राउन, अपने लिए तो कलर है वो, मिस्टर ब्राउन। एलिस, एन फ्रैंक, वो पढ़ते 10वीं में, एनी फ्रैंक, लड़की का नाम एन फ्रैंक। ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अब वो भाई उनके नाम ही वैसे हैं, तो उनकी वस्तुओं के नाम भी वैसे रहते हैं। अब जैसे उनने जो नाम वहाँ बनाई, जो चीज़ें, उनके नाम उनके नाम के आधार पे हैं। ठीक है। उनकी कारों के नाम भी अलग अलग रहते हैं। अपने यहाँ कार के नाम वही रहते हैं जो वस्तुओं के नाम होते हैं। हाँ, चाइना में अलग है, च्यों च्यों। ठीक है। एक बार क्या हुआ चाइना में, एक चाइना का एक दोस्त एक सरदार का दोस्त बन गया। चाइना का व्यक्ति सरदार का दोस्त बन गया। अब क्या हुआ कि वो चाइना का दोस्त है, वो बीमार था, उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी और वो बिस्तर पे लेटा था। और इधर सरदार दोस्त उसको मिलने गया। तो सरदार दोस्त ने उससे पूछा कि भाई और क्या हाल है? तो उसने कहा कि च्या 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 चौं चौं। तो अब ये सोच रहा है, अरे यार साला क्या बोल रहा था यार मेरा दोस्त, तो थोड़ी देर बाद मर गया वो। अब ये घबरा गया कि जरूर मेरा दोस्त अंतिम बार कोई अच्छी विशेष बात, कोई सीक्रेट बताना चाहता होगा, और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है।
वो चाइनीज़ एक्सपर्ट के पास गया, जो चाइनीज़ भाषा समझता है उसके पास गया और उससे बोला कि बताओ भाई इन शब्दों का क्या मतलब है। तो उसने बताया कि इन शब्दों का मतलब है कि ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा कुत्ते, ये है उन शब्दों का मतलब वो जाके ऑक्सीजन के पाइप पे पैर रख दिया बेचारे को, उसको निपटा के आ गया ये। ठीक है, तो ये है कि ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा कुत्ते, ऐसा काम नहीं करना किसी को देखने गए हो उल्टा निपटा के ही आ गए हो। और कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं कि वो ढंग के काम करते नहीं हैं, वो ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि दोबारा उनसे कोई काम का ही ना कहे, रहने दे भैया तू मैं ही कर ले हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और चाइनीज़ नाम तो चा चा चू चू छः 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 छः, समझ में नहीं आता बात कर रहे हैं कि लड़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया। हैव यू मनी, हैव यू कार, हैव यू कार, हैव यू मोबाइल, हैव यू कंप्यूटर। ओके, हैड, मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे कि पिछले साल पूछूंगा मैं। ठीक है, हैड यू मोबाइल लास्ट ईयर। अब कोई आपसे डिड यू हैव भी पूछ सकता है, आप ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कोई, डिड यू हैव ये भी पूछ सकता है। डिड यू हैव मोबाइल लास्ट ईयर या हैड यू मोबाइल, मैंने दो बार दो प्रकार से बताया था कि दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि बुक में तो एक और प्रकार दिया है, हैविंग वाला भी दिया है। वर यू हैविंग, तीन प्रकार से पूछा जा सकता है पास्ट, बल्कि एक और प्रकार है हैव गॉट और होता है, पर वो रहने दो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो डिड यू हैव मोबाइल लास्ट ईयर, यस आई हैड। डिड यू हैव कंप्यूटर लास्ट ईयर, यस आई हैड। डिड यू हैव बुक लास्ट ईयर, यस आई हैड। ओके, विल हैव, ठीक है, विल हैव। विल यू हैव कार इन फ्यूचर, यस आई विल हैव कार इन फ्यूचर। विल यू हैव ब्यूटीफुल हाउस इन फ्यूचर, yes I will have beautiful house in future. Will you have mobile in future, I will have mobile in future. Will you have money, I will have money. चलो ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताए थे मॉडल्स। मॉडल्स में मे आई हेल्प यू, यस। देखो जिनको आता है वो लोग बोलेंगे तो सही बोलेंगे, जिनको नहीं आता वो गधे हिम्मत करके पहले बोलते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, पर जिनको आता है वो नहीं बोलते, बुरी बात है। कई बार क्या है, कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं पर वो ज़्यादा सफल हो जाते हैं, और कुछ होशियार हैं लेकिन वो नहीं सफल हो पाते क्योंकि वो घर में बैठे रहते हैं। तो ये है कि प्रयासों में सफलता है भाई, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको कोई चीज़ आती है, अगर आप उसका प्रयोग करोगे तो सफलता मिलने की संभावना भी है। तो ज्ञान घर में पड़ा मत रहने देना, ज्ञान का इस्तेमाल करना है आपको समाज में। ये नहीं कि आप ज्ञानी हैं तो बस ज्ञानी हैं, बस बैठे हैं, नो, दैट समथिंग इज़ यूज्ड। जैसे कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। कुएं का पानी ठहरा हुआ पानी होता है, वो भी अगर उसमें से पानी ना निकालो रोज़ तो वो भी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। नाली का गटर का पानी भी बहते बहते अंतिम छोर तक जाते जाते शुद्ध पानी में बदल जाता है, पीने लायक हो जाता है। प्रकृति में वो प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्यूरिफाइंग। ओके, दैट वाटर ऑटोमेटिकली प्यूरिफाइड। आपने देखा होगा दैट इतनी नदियों का पानी जाता है और हम लोग पी लेते हैं पानी नदियों का भर के, और जबकि उन नदियों में गटर भी मिले हुए हैं कहीं कहीं से। वाई? बिकॉज दैट रनिंग वाटर इज ऑटोमेटिकली प्यूरिफाइड, दैट उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया फेज द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली दैट वाटर प्यूरिफाइड। ओके, चलो, तो मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई ओपन द डोर, मे आई क्लोज द डोर। ठीक, मे बी, और हमने एक और मे का प्रयोग बताया था, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आज बारिश हो सकती है, आज गर्मी हो सकती है, हॉट टुडे। ठीक है, चलो, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू। कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर, कैन यू हेल्प मी। ठीक, कुड का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं ना, कुड यू हेल्प मी, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू गिव मी योर पेन।
कुड यू गिव मी योर पेन? बोलना है तो डरो नहीं, ठीक है। शुड, शुड का प्रयोग चाहिए, हमने बोला था सलाह देने लेने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? यू शुड ज्वाइन। आई हैव नो मनी, व्हाट शुड आई डू? You should earn money. Okay. I have no computer. What should I do? You should purchase computer. Very good. Okay. Would. Would you like? मतलब पसंद करेगा, ठीक है। Would you like to go? Yes. I would like to go. Would you like to come? Would you like to drive car? Yes, I would like to drive car. Would you like to sing a song? Would you like to cook food? Yes, I would like to cook food. Would you like to drive car? Would you like to eat food? Would you like to learn English? Yes, I would like to learn English. Would you like to jump outside? No, I wouldn't like to jump outside. Okay. चलो, मस्ट का प्रयोग हम वहां करते हैं, आपको जाना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए, आपको खेलना ही चाहिए। अरे आपको खेलने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट प्ले। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीड। आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। मान लो ट्रेन है, बहुत समय है, अभी ट्रेन आने को बहुत समय है, तुम दौड़ रहे हो कि ट्रेन पकड़ लें, कोई आपसे बोलेगा भैया आराम से चलो अभी बहुत समय है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट रन। तुमको खाना खाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप काफ़ी हट्टे कट्टे हो और आपने कहा खाना खाना है, तो आपसे आदमी क्या बोलेगा? यू नीड नॉट। लेकिन हट्टे कट्टे का खाना खाने से कोई संबंध है ही नहीं, खाना तो हर आदमी को खाना है, 12 घंटे में एक बार। अंडरस्टैंड? 12 घंटे में एक बार खाना है कि नहीं? कम से कम आदमी 2 बार तो खाना खाता ही है 24 घंटे में, और कुछ लोग 3 बार भी खाते हैं, कुछ 4 बार, बच्चे 4-4 5-5 बार खाते हैं, क्योंकि बच्चों का डाइजेशन सिस्टम ज़्यादा फास्ट होता है, और बच्चे क्या है एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं। उनको क्या है, बच्चों को क्यों ज़्यादा भूख लगती है? इसका कारण, क्योंकि बच्चों की एनर्जी शरीर की ग्रोथ में लगती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे काम हैं। बच्चों को खेलना भी ज़्यादा है, इतना बड़े नहीं खेलते। बच्चों को शरीर की ग्रोथ भी करना है, शरीर का विकास हो रहा है, शरीर में हाइट भी बढ़ रही है, शरीर फैल रहा है, तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो कहाँ से आएगी ऊर्जा? भोजन से। अच्छा, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, ज़्यादा दिमाग वाला काम है पढ़ाई, तो वहाँ भी ऊर्जा चाहिए। तो इतनी सारी एनर्जी के लिए उन्हें ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत जल्दी वो बर्न कर देते हैं इतनी कैलोरी। इसलिए बच्चों को बार बार भूख लगती है। तो जितनी बार भूख लगे उतने बार बच्चों को खाना खाना भी चाहिए, ठीक है, नहीं तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अगर मान लो कोई फसल को पानी नहीं दोगे तो फसल कैसी होगी? आपने देखा होगा कि जो किसान है बच्चे वो जानते हैं, अगर पानी नहीं देते तो फसल क्या है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो फूलने लगते हैं, फरने लगते हैं, छोटे छोटी हाइट में, हाइट नहीं आ पाती। चने आने में अक्सर देखा है, पानी नहीं मिलता तो इतने इतने बड़े पौधे रहेंगे, जरा जरा से पौधे रहेंगे इतने इतने बड़े, और पता चला कि उसमें फूल लग गए, थोड़ी थोड़े छोटे छोटे फल लग गए। इंसान के साथ भी वही होगा, अगर इंसान को भी सही एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसको सही पोषण नहीं मिलेगा, आहार नहीं मिलेगा, तो वो भी ज़्यादा उसका शरीर विकास नहीं कर पाएगा और वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए भोजन सभी को बराबर मिलना चाहिए और आपको समय पे भोजन लेना भी चाहिए। ओके। एक उम्र के बाद, जैसे मान लो मेरी अब उम्र हो गई, तो मुझे अब मेरी उम्र में क्या है, मेरी ग्रोथ रुक गई। ग्रोथ मतलब अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। हाँ, शरीर का विकास होगा, और मैं काम करता हूँ, इतना पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, आई नीड एनर्जी। बट मुझे लगता है 20-22 साल के बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती आदमी की, तो दैट आई डोंट नीड टू मच एनर्जी लाइक यू। इफ़ आई डू हार्ड वर्क देन आई नीड मोर एनर्जी, बट आई डू सॉफ्ट वर्क या वाइट कॉलर जॉब, सो आई डोंट नीड टू मच एनर्जी, ठीक है। तो नीड, तो तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट रन, ठीक है। बिल, बिल भी एक मॉडल है। विल यू कम टुमारो? यस आई विल कम। विल यू कम टुमारो?
विल यू लर्न इंग्लिश? विल यू गो टू मार्केट? विल यू सिंग अ सॉन्ग? विल यू कुक फूड? ठीक। सेल का प्रयोग मैं आई के लिए करता हूं, जैसे सेल आई टीच? यस यू विल। तुम क्या बोलोगे? यू विल। भाई तुम्हारे लिए तो यू हो गया, यू के साथ तो विल लगता है, और यहाँ भी यू के साथ, जैसे मैं आपसे विल यू पूछूंगा, आप आई लगाओगे तो आई सेल लगाओगे। ठीक है। सेल आई टीच यू? यस यू विल। सेल आई टीच यू? सेल आई गो टू मार्केट? सेल आई स्मोक सिगरेट? नहीं, यू विल नॉट। एक चीज रट ली, यस 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 यस, नहीं थोड़ी दिमाग लगा के, यस नो यू विल नॉट। सेल आई स्मोक? सेल आई ड्रिंक वाइन? नो यू विल नॉट। कुछ लोग तो बोल रहे हैं यस यू सेल, यू विल, है ना, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। सेल आई स्पीक इंग्लिश? यस यू विल। सेल आई गो टू मार्केट? गुड। ठीक है। फिर हमने एक और चीज बताई थी आपको, यूज टू। यूज टू बताया था, वह जाया करता था। समझदार बच्चा पढ़ के ही बता देता है, लिखा ही तो है सामने, यूज टू गो। वह जाया करता था, वह खेला करता था, वह पढ़ा करता था, वह तुम्हारी मदद किया करता था। यू शुड, वह मेरी मदद किया करता था। ही यूज टू हेल्प मी, वह मुझे पढ़ाया करता था। वेरी गुड। ठीक है। और एक और था ऑट टू। ऑट टू मतलब होता है शुड के जैसा प्रयोग होता है ऑट टू का। जैसे हम कोई नैतिक मूल्य की बात करते हैं, जैसे तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू ऑट टू हेल्प दी पुअर। तुम्हें दादा दादी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ग्रांड पेरेंट्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट ग्रांड पेरेंट्स। रिस्पेक्ट तो सभी का करना चाहिए, बड़ों का, वो तो हम सेंटेंस में बना रहे हैं, पर दादा दादी की या बुजुर्गों की, हमें बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। क्या हो जाएगा? क्यों करना चाहिए बुजुर्गों की मदद? क्योंकि तुम भी कभी ना कभी बुजुर्ग हो ही जाओगे, कि ऐसे ही रहोगे? कल्पना करके देखो कभी कि हम बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर करें बेटा मुझे नाली पार करा देना बेटा, हाओ दादाजी हाओ, कोई भी आके आपको करा देगा, फिर आप चले जा रहे हैं आराम से। लेकिन अभी क्या लगता है, हाओ हम और बुजुर्ग है, हो ही नहीं सकते कभी। सब चीज़ों को झेलना है, ज़िंदगी में अकेलेपन को भी झेलना है। इसलिए अपने दादा दादी के पास जाया करो, उनसे बात किया करो, उनके मज़े लिया करो। होता क्या है कि जब आप दादा दादी हो जाओगे तो आपके पास कोई नहीं बैठेगा, पूरी ज़िंदगी वीरान है। अभी तो कहीं भी गाड़ी उठाई फुर्र आइसक्रीम खा के आ गए, लड़के सिगरेट फूंक के आ गए, कुछ भी। बुढ़ापे में तुम घर में बैठे रहोगे, कोई मित्र नहीं होता। जो लड़कियां आपकी दोस्त थीं वो सब दादी डुकरिया बन के मर गई, और जो लड़के हैंडसम लड़के थे जिनको फ़ोन लगा, हेलो रोहित कैसे हो भैया, लोगों को हमारी याद में याद आती ही नहीं है, वो सब दादाजी हो गए। माला लेकर श्री राम श्री राम श्री राम, जय राम जय जय राम कीर्तन कर रहे हैं वो सब बैठ के। कोई नहीं है तुम्हारे आसपास। तो फिर जीवन को तो आनंद चाहिए, क्योंकि मन तो वही है, शरीर बस बूढ़ा हुआ है, मन तो वही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बुजुर्गों का एंटरटेनमेंट करने के लिए आप लोगों को उनके पास जाना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उन्हें कुछ कुछ ला के देना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें। चॉकलेट खिला दो दादी है, लो दादी डेयरी मिल्क खाओ, है ना। उनके पास बैठो, दादी से पूछो, फिर और दादी, फिर आपकी शादी कैसे हुई थी दादी, उनसे पूछो। दादी जब एंट्री हुई थी तुमने डांस किया था क्या एंट्री में, चश्मा लगा के? दादी बोलेंगे है नाच मिटे, ऐसा कुछ नहीं होता था, आजकल होने लगा जी फालतू का काम। हम तो चुपचाप आ जाते थे, दो हमारी सहेलियां हमें पकड़ के लाती थी। यह स्टेज वाला काम ही नहीं होता होगा, पहले होता ही नहीं था, दादी के ज़माने में स्टेज वाला काम ही नहीं था। तो उनसे हमें बात करनी चाहिए, दादा दादी से। मम्मी पापा से तो बात आप कर ही नहीं सकते, बोलो हट पढ़ ले, शादी भई थी वीडियो कैसेट देख लेना। मम्मी पापा तक वीडियो कैसेट आ गई थी, मेरे मम्मी पापा की वीडियो कैसेट नहीं बनी, फ़ोटो भी नहीं है, पर आपके मम्मी पापा की शायद वीडियो कैसेट हो या फ़ोटो हो, है कि फ़ोटो, हाँ एल्बम। तो आपके मम्मी पापा की फ़ोटो आ गई थी, क्योंकि आप लोग नए जनरेशन के बच्चे हो, एंड आई एम लिटिल ओल्ड, सो दैट साइन दैट टाइम देयर वर नो फोटोग्राफ्स। होंगे फोटोग्राफ्स, लेकिन शायद फैमिली की इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो फोटोग्राफर कर सकें या फ़ोटो खिंचा सकें, शायद ज़रूरी नहीं समझते होंगे, बट दिस टाइम यस। हाँ हाँ वो मैंने चलाया है, वो भी अभी बंद हुआ है, और अभी भी मिल जाएगा चाहो तो, बट उसका भी स्कोप नहीं।
रील नहीं मिलती आजकल। अब जो डिजिटल आ गया ना तो सब मार्केट खत्म हो गया। ठीक है, आगे समझ में, इतनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब मैं आपको बुला रहा हूँ 1 बाय 1। सबसे पहले तुम आओगे बैंक और एक स्टोरी गढ़ के बताओ हमें यहाँ पे मन से। ठीक है, अब कैसी, मैं खुद